हेलो, तैयार हो जाइए एमटीएस में आने वाले प्रश्नों को करने के लिए। आपके एग्जाम में टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ एंड रीजनिंग का 20-20 प्रश्न, जीके एंड इंग्लिश का 25-25 प्रश्न, मतलब टोटली 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपको 500 ऐसे प्रश्न देंगे जिसे आप एग्जाम से पहले अगर याद करके चले जाते हैं तो आपका एमटीएस में सारा प्रश्न सही होगा। तो आज आपको 90 क्वेश्चन बताने वाले हैं, सारा सब्जेक्ट इस वीडियो में आपको करवाएंगे। और 10 वर्षों का यह निचोड़ है जो 10 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, वही प्रश्न आपको इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। जीके, मैथ, रीजनिंग एवं इंग्लिश का करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, 625 का वर्गमूल क्या है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है एवं इजी सवाल है और एमटीएस में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। आपके कंप्यूटर पर इसी तरह से वहां पर दिखेगा, सेक्शन 1 लिखकर दिखेगा न्यूमेरिकल मैथमेटिकल 20 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपका मैथ का 20 क्वेश्चन, इसी प्रकार से आपका रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, इसी प्रकार से आपका जीके का 25 क्वेश्चन और इसी प्रकार से आपका इंग्लिश का 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो 625 का वर्गमूल क्या होगा सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल इजी सवाल है, आप लोग जवाब देंगे। 625 का वर्गमूल क्या होगा? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, 625 का वर्गमूल क्या होगा सभी को पता है। यह निकालने वाला नहीं है, ये डायरेक्ट आपको याद करने वाला है, ठीक है। 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा सभी को पता है, 25 है, ठीक है। क्योंकि ये आप याद करेंगे उतना अच्छा है, नहीं कि 625 का आप वर्गमूल इस प्रकार से निकालने लगेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा। आप याद कीजिए 600, कम से कम आप 30 तक याद रखिए वर्गमूल, आपको बहुत ही फायदा करेगा। जैसे में मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ गया, कितना का 729 का आ गया, ठीक है। मान लीजिए सपोज डेट आपके एग्जाम में 729 का आ गया, आप उतना देर निकालते रहेंगे, जिसको याद है वो चुटकियों में इसको रंग देगा। तो आप लोग बताइएगा 729 का वर्गमूल कितना होता है। एवं 500 आपको ऐसे प्रश्न देने वाले हैं जिससे अगर आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एमटीएस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक सपना है ना कि माँ तेरे हर एक सपने को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे हर एक सपने को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं उसे पूरा करके दिखलाऊंगा, ठीक है ना। बस आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है ना। चलिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया है 120 रुपया में और बेचा गया है मतलब विक्रय मूल्य 150 है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न आपके एमटीएस के एग्जाम में मैथ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सवाल है, इसको चुटकियों में आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ हमको पता होना चाहिए। तो इसका लाभ कितना आ जाएगा सभी को पता है, इसका लाभ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, सभी को पता है, इतना तो आपको करने आता होगा, ठीक है। लाभ 30 हो जाएगा, तो 30 गुना 100 अब बट्टा जो क्रयमूल रहता है उसको हम लोग बट्टा नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो 120 आपका क्रयमूल हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 आप काट दीजिए, 3 चौक 12 काट दीजिए, 4 से 100 25 बार में इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 विक्रय मूल्य 150 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 25% निकाल आ जाता है, ठीक है। ये समझने वाला नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है, चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे मैं यहाँ से आपको समझा देना चाहते हैं, जैसे मैं क्रय मूल्य 120 था, विक्रय मूल्य 150 था, तो यहाँ से हम लाभ निकालनी है, तो लाभ निकालनी है तो 30 आ गया। अब फार्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो यहाँ से हम सॉल्व करके आपका 25% आंसर ला दिए, ठीक है। चलिए, अभी वो 6-7 प्रश्नों के बाद आपको हम 500 पीडीएफ कैसे लेना है बिल्कुल फ्री, वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप एक कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये 10 वर्षों का क्या है निचोड़ है, ठीक है ना। और आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट कम से कम 10 तक लाएं जिससे आप पढ़कर एसएससी एमटीएस के एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक पहुंचा दीजिए, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पर 500 लाइक पहुंचा देते हैं तो यकीन मानिए प्रैक्टिस सेट 10 तक आएगा, ठीक है ना। और पीडीएफ बिल्कुल आपको क्या दिया जाएगा फ्री दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नए हैं तो चैनल को बिना कहे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस आपको जो जवाब आता है जवाब देते जाएंगे। हम यहाँ से नॉन स्टॉप आपका क्लास अब लेंगे, ठीक है ना। जो मुझे बोलना था मैं बोल दिया, अब आपका सपोर्ट, अब आपका मन, आप जो भी कीजिए, ठीक है मेरे साथ। चलिए, तो 2 3 बराबर व्हाट
12। मतलब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2:3 है, तो 2 अनुपात को हम लोग कहीं कहीं बट्टा यूज कर सकते हैं, तो 2/3 हो जाएगा बराबर। बराबर तो दिया है, वहां पर व्हाट है, तो व्हाट की जगह हम x मान लेते हैं, अनुपात का मान क्या हो जाएगा 12, इस प्रकार से हो जाएगा बट्टा 12। ठीक है, काफी लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बट्टा में आपका नीचे वाला बराबर अगर बराबर में है तो आप इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये वाला सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, एवं आपको भी जवाब देते जाना है। ठीक है ना, आप कितना 90 में से कितना सही कर पाते हैं। एक ट्रेन 60 किलोमीटर की गति से 2 घंटा तय करती है, तो वह कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है सीधे। हाँ चलिए, 60 गुना 2 कर देंगे तो आंसर हमारा कंप्लीट है, मतलब गुना में होता है फॉर्मूला, बिल्कुल क्लियर, 120 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 60 गुना 2 अगर हम करते हैं तो 120 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, दूरी पूछेगा आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, फॉर्मूला न याद है फिर भी। ठीक है ना, चलिए, 45 गुने 12 एमटीएस में एक बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, ये 2017-18 में पूछा गया प्रश्न है। 45 गुने 12 इतना इजी सवाल है, आप गुना कर लीजिए। 45 गुने 12 कितना आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर भी आंसर है ऑप्शन में, आप बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 3/5 का दशमलव रूप क्या होगा। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर 0.6 आपका आ जाएगा, 0.6। ठीक है, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, यदि उस पर 10% का छूट दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, जब ये सब प्रश्न में आपको दिमाग ना काम करे तो एक छोटा सा हम ट्रिक के रूप में आपको बता देना चाहते हैं कि ये सब प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम ट्रिक थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। जैसे में सबसे पहले तो अंकित मूल्य 800, अंकित मूल्य का मतलब फिक्सेड प्राइस 800 मूल्य है। ठीक है, 800 मूल्य है, मतलब किताब पर दाम लिखा हुआ है 800। ठीक है, और उस पर 10% का छूट दिया जाता है। तो कोई भी चीज़ 100% का होता है, उसमें 10% छूट दिया जा रहा है, मतलब 90%, मतलब 10 उसमें हम छूट दिया जा रहा है तो उसमें घटा देंगे, अगर बढ़ा दिया जा रहा है तो उसमें जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो 10% छूट दिया जा रहा है मतलब 90, अब परसेंट है तो 90 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतना आप लोग समझ रहे हैं। तो ये 00 से 00 आपका कट जाएगा, तो 8 गुने 9 होगा, तो 72, 72 पर 10 मतलब 720 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप कहीं पर किताब लेने जाएंगे तो यही फार्मूला, यही ट्रिक को अपनाकर आप उसका छूट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पर मान लीजिए आपके किताब पर 200 दाम लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके किताब पर 200 दाम लिखा हुआ है, आप वो दुकानदार वाला कहा कि हम इस पर 20% का छूट देंगे, तो आप उतना जितना निकाल कर आप उसको पैसा दे दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये वाला आप कमेंट में बताइए कि 200 का किताब है, उस पर 20% का छूट मिल रहा है, तो कितना विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, इसका आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है, चलिए, एक मिनट, ये नीचे आ जाओ तुम। सरल ब्याज है 2000 और 2 साल के लिए 5% वार्षिक दर से क्या होगा। तो ब्याज निकाल लेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। तो 2000 आपका है, 2000 लिख देंगे, 2 साल के लिए 2 साल लिख देंगे, 5% है, 5% बट्टा में कितना होता है 100 होता है। 00 से 00 4 2 20 पचे 20 दूनी 40, 40 पचे 200, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है ना, फार्मूला आपको पता होगा कैसे हम लोग किए हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 वाला फार्मूला इस पर यूज किए हैं। ठीक है ना, क्योंकि साधारण ब्याज निकालना था इसमें। चलिए, a बराबर 15 और b बराबर 25, तो ए बी भागा 5 का मान क्या होगा। ये बिल्कुल इजी सवाल है, आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि ठीक है ना, आप लोग भी कुछ हल कीजिएगा तो आपका भी दिमाग थोड़ा फास्ट होगा एवं एग्जाम में थोड़ा जल्दी मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसका जवाब फास्ट करके कमेंट में दीजिए, तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये जवाब दीजिए आप लोग।
1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है सभी को पता होना चाहिए। 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है ना। ये 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप का प्रश्न आपके एमटीएस के एग्जाम में बनेंगे, ठीक है ना। आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा, ठीक है। 7 का वर्गफल क्या होगा? 7 का वर्गफल, यहाँ पर वर्ग नहीं पूछ के वर्गफल पूछ रहा है तो आप एग्जाम में टेंशन मत लीजिएगा। वर्गफल मतलब वर्ग ही पूछ रहा है तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। सभी को पता है 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ठीक है। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ 500 वाला का फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं जिससे आप याद करके आसानी से एमटीएस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे तो चलिए, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर नोट कीजिए, ठीक है। 9334517119 यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। 7119 इस पर आपको मैसेज करना है एमटीएस का फ्री पीडीएफ, एमटीएस का फ्री पीडीएफ। तो इधर से पीडीएफ भी जाएगा एवं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी जाएगा इधर से, जहां पर आपको वैकेंसी की सारी जानकारी सबसे पहले दिया जाता है। आप ग्रुप में अगर जुड़ जाते हैं तो, ठीक है। इस पर आपको क्लास समाप्त होने के बाद मैसेज करना है। अगर पहले करते हैं तो आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जब क्लास समाप्त हो जाए तो आप इस पर मैसेज कीजिए एवं कमेंट में भी एक बार लिख दीजिए कि सर फ्री पीडीएफ, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता चलना चाहिए कि हाँ फ्री पीडीएफ यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। बस हम आपसे क्या चाहते हैं कि बस आपका एक सब्सक्राइब पाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यदि किसी संख्या का 25% 50 है तो संख्या कितना होगा? यदि किसी संख्या का 25% बराबर 50 है तो संख्या कितना होगा? बिल्कुल इजी सवाल है। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 25% है, परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है, बटा 100 कर दें बराबर में 50 है। तो 25 से 100 कितना बार में? 4 बार में कटेगा। 4 गुना 50 होगा तो 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम मैथ को इस प्रकार से इसका सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा फास्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं इसका सॉल्व। बताइए 13 नंबर का आप लोग सॉल्व करके जवाब दीजिएगा। 0.75 गुने 400, ठीक है। इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आंसर आएगा? बिल्कुल इजी सवाल है। 75 बट्टा यहाँ पर 100 कर दीजिए एवं 4 गुना 100 कर 400। इस प्रकार से 00 से 00 काट के आप गुना करके आप आंसर बता दीजिए कितना राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, यदि व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपया है, उसका 20% आय कितना होगा? उसका 20% कितना? यदि किसी व्यक्ति का मासिक आय मतलब महीना में 12,000 कमाता है तो उसका 20% कितना होगा? बिल्कुल इजी सवाल है। आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। बताइए इसका जवाब कौन सा होगा, ठीक है। मान लीजिए 12,000 किसी व्यक्ति का मासिक आय है, ठीक है, और हमको उसका 20% निकालना है तो 20 कर देंगे बट्टा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 00 से 00 12 दूनी 24 पर 00 24 100 हो जाएगा उसका 20%, ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति का मासिक आय 12,000 है तो उसका 20% कितना हो जाएगा? 2400 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, एमटीएस में बार बार रिपीट हो रहा है। एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24, 18 एंड 24 का 18 और 24 का एचसीएफ मशक क्या होगा? बिल्कुल इजी सवाल है। इसका हम लोग कैसे हल कर सकेंगे, ठीक है। तो देखिए 18 और 24 है ना, 18 और 24 क्या है? तो दोनों में जो कॉमन निकलता है वही हमारा ज़्यादातर एचसीएफ होता है। तो दोनों में कितना कॉमन निकल सकता है? 3 तो निकलेगा, लेकिन और भी हम बढ़ेंगे तो 6 कॉमन निकलेगा। 6 में 18, 6 छक 24, तो इसका मशक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे इसको, ठीक है। इसका मशक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। वरना आप 18 इस प्रकार से करके आप इसका मशक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, एलसीएम ऑफ 12 एंड 50 माने 12 और 15 का लसक क्या होगा? बिल्कुल है, अच्छा बात है। आप इसका निकाल कर बताइए 12 और 15 का लसक क्या होगा, ठीक है। चलिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। बताइए कितना आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग इतना जान गए होंगे, बता दीजिए। 40% ऑफ 250 माने 40% का 250 कितना होगा? तो 40% है तो 40 बटा 100 हो जाएगा। परसेंट को हम लोग बट्टा में 100 लिखते हैं, का है तो का लिख देंगे गुना और 250, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 आप यहाँ पर काट सकते हैं। 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 2 से 20 बार में, 20 25 100। इसका जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक किताब 300 की है, यदि वह 10% की जीएसटी लगेगा तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? यदि मान लीजिए कि एक किताब
300 रुपया का है। 1 मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मान लीजिए ये किताब आपका 300 रुपया का है, उस पर 10% का जीएसटी लग रहा है, मतलब कोई भी चीज़ 100% में होता है, उसमें 10% का जीएसटी लगा रहा है, मतलब 110 हो जाएगा। बट्टा कितना हो जाएगा, 100 क्योंकि परसेंट में है तो 10 से 10, 10 से 10, मतलब 11 या 33 पर 10, मतलब 330 रुपया। अगर कोई किताब का दाम 10 रुपया है, अगर उस पर एक किताब का दाम 300 रुपया है, अगर उस पर 10% का जीएसटी लगाया जाता है तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 330 रुपया हो जाएगा। और आजकल हमारे देश में यही चल रहा है। ठीक है, चलिए 1/0.5 का हल कीजिए। 1/0.5 का हल कीजिए। 1 इसको सबसे पहले 5/10 करके इसको गुना में चेंज करके आप इसका आंसर बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आपका यहाँ से मैथ में 20 प्रश्न सही हो गया। ठीक है ना, तो लगभग हम कोशिश करते हैं कि आपका 10 या 15 सही हुआ होगा मैथ में। ठीक है ना, चलिए अब इसी प्रकार से आपका कंप्यूटर पर लिखते हुए आएगा सेक्शन बी रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अब लिखा हुआ आएगा रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ में आपका 20 क्वेश्चन, अब रीजनिंग में आपका 20 क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, श्रृंखला पूरी करें। इस प्रकार से रीजनिंग का प्रश्न रहता है 2, 4, 8, 16 एंड अगला पद क्या होगा। रीजनिंग में इसी टाइप का आपका प्रश्न आता है, तो अगला पद क्या होगा आप लोग बताइए, अगला पद क्या होगा। तो 16 के बाद अगला पद क्या हो सकता है, सभी को पता है। आप इसका जवाब कमेंट में देंगे 21 नंबर का कौन सा राइट आंसर होगा, क्योंकि हल्का प्रश्न मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग बताएंगे तो कमेंट में अगर नहीं आपको पता चल रहा है इसका जवाब तो कमेंट एक बार चेक कर लीजिएगा। आप लोग 21 नंबर लिखकर जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जिनको नहीं आएगा वो अपना आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 25 से 36, 36 से 39, 39 के बाद क्या होगा, उसके बाद 81। इस प्रकार से बढ़ा है तो सिंपल एक दिमाग यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले 5 का स्क्वायर किया है तो 25, 6 का स्क्वायर किया है तो 36, 7 का स्क्वायर किया तो 49, तो आपके में कितना का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। बिल्कुल सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। यदि पेन बराबर 37 और इंक बराबर 34 तो बुक बराबर क्या होगा। देखिए थोड़ा सा दिमाग को इधर उधर करने वाला प्रश्न, लेकिन इसमें हम दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे इसका कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं इसका कौन सा राइट आंसर। किसी का दिमाग काम कर रहा है, देखिए तो कैसे हम इसको हल कर पाएंगे। ठीक है ना, बताइए तो कैसे हम इसका हल कर पाएंगे। तो देखिए पेन पी अल्फ़ाबेट में कौन सा आता है, पी कौन सा अल्फ़ाबेट के आता है। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ABCD में पी कौन सा स्थान पर आता है, उसके बाद ई कौन स्थान पर, उसके बाद एन कौन सा स्थान पर। टोटली जोड़कर अगर आप उसको जोड़ेंगे जो जो स्थान पर आता है वो तो 37 हो जाएगा। उसी प्रकार को इंक को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर आप बुक को जोड़िएगा तो कितना आएगा कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना, चलिए हाल फिलहाल मैं बता ही देता हूँ। बुक को अगर आप जोड़ते हैं तो 43 आएगा। बुक को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43 आएगा। ठीक है, कैट को डॉग कहा जाता है। कैट को क्या कहा जाता है, डॉग कहा जाता है। तो शिप को क्या कहा जाएगा, कैट बराबर डॉग, तो शिप बराबर क्या हो जाएगा। कैट को कंपेयर किया जा रहा है डॉग से, तो शिप को किससे कंपेयर किया जाएगा, बिल्कुल बताइए शिप को किससे कंपेयर किया जाएगा, तो लैम्प से कंपेयर किया जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यदि सभी गुलाब फूल है और कुछ फूल लाल है तो निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा। रीजनिंग में इस टाइप का प्रश्न है और यह MTS में 3 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, यदि सभी फूल गुलाब है, ठीक है, यदि सभी गुलाब फूल है, ठीक है, और कुछ फूल लाल है तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि कुछ गुलाब लाल हो सकते हैं। इसका निष्कर्ष यही निकलेगा। ठीक है, कि कुछ गुलाब क्या हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मिरर इमेज ऑफ 273, मतलब यहाँ से कहना चाह रहा है कि 273 का मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा। तो 273 का मिरर इमेज क्या होगा, 372 हो जाएगा। आंसर 372 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ईस्ट का आपका दिया है 5132 और वेस्ट को 5832, तो साउथ को हम लोग क्या कहेंगे, साउथ को हम लोग क्या कहेंगे। तो साउथ को देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, साउथ को हम लोग क्या कहेंगे इसमें। ठीक है, साउथ को हम लोग क्या कहेंगे, तो सेम बात ऊपर जो आपको बताए थे कि सबको जोड़ते हुए आपको इतना लाना है, इतना इतना, तो साउथ को हम लोग क्या कहेंगे। 27 का कौन सा राइट आंसर होगा, देखते हैं इसका कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। 27 का कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग बताएंगे। ठीक है ना, बाकी चलिए 8 64 यहाँ पर देखिए 8/64 है बराबर
6 यहाँ पर वाट किया हुआ है 1 से, मतलब 8 को कंपेयर किया जा रहा है 64 से, तो 6 को कंपेयर कितना से किया जाएगा, मतलब यहाँ पर स्क्वायर से कंपेयर किया जा रहा है। 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, एक घड़ी में 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। मतलब एक घड़ी 3:15 पर है, मतलब 3:15 हो रहा है। 3 बज के कितना मिनट हो रहा है, 15 मिनट हो रहा है। 3:15 हो रहा है, तो उसमें कितना हो जाएगा, 37.5 डिग्री का कोण होगा। ठीक है ना। चलिए, यदि रैम बराबर 36 तो सन बराबर क्या होगा। यदि रैम बराबर 36 तो सन बराबर क्या होगा, सेम वही है कि आप अल्फाबेट को गिनिए और कितना लेटर पर आता है उसको जोड़कर उसी प्रकार से सन को कीजिए। ठीक है। तो 30 नंबर का कौन सा होगा, अगर आप उसी प्रकार से सन को करते हैं तो 48 आएगा। ठीक है ना। चलिए, श्रृंखला पूरी करें। श्रृंखला पूरी करना है ACFJOF, इसके बाद क्या होगा। ठीक है ना। चलिए बताइए इसके बाद क्या होगा। मतलब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट बार में 1 लेटर को गायब किया गया है, उसके बाद 2 लेटर को, उसके बाद 3 लेटर को, उसके बाद 4 लेटर को, उसके बाद कितना लेटर को, 5 लेटर को गायब किया जाएगा। तो बताइए इसका कौन सा, सॉरी, एक फर्स्ट बार में 1 लेटर को, उसके बाद 3 लेटर को, मतलब 2 का बढ़ रहा है, उसके बाद 5 लेटर को, उसके बाद 9 लेटर को, उसके बाद 11 लेटर को, तो उसके बाद 13 लेटर को अगर हम गायब करते हैं तो हमारा कौन सा आएगा, इसमें से बताएंगे। ठीक है ना। चलिए, 31 का कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। 12, 24, 48, 96 ये मस्त श्रृंखला है, आप इसका सॉल्व करके बताएंगे कितना आंसर आएगा। 12 से 24, 24 से 48, 48 से 96, 96 से कितना हो जाएगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। बताइए कौन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए, यदि क्लॉक बराबर 45 तो वॉच बराबर क्या होगा। यदि क्लॉक बराबर 45 तो वॉच बराबर क्या होगा। यदि क्लॉक बराबर 45 हो रहा है, ठीक है, तो वॉच बराबर क्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जोड़कर इसको भी बताना है। 33 का कौन सा राइट आंसर होगा, तो 55 होगा। अगर क्लॉक को 45 आ रहा है तो वॉच को अगर आप करते हैं तो 55 आएगा। ठीक है। एक आदमी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। एक आदमी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। एक मिनट। एक आदमी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। मान लीजिए कि ये आपका नक्शा है। एक मिनट। हाँ, ये आपका नक्शा है। ठीक है, ऊपर वाला उत्तर होता है आपका। तो एक आदमी ऊपर की ओर, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, मतलब यहाँ 5 किलोमीटर चला, फिर दायां ओर मुड़ा। दायां ओर मुड़ा मतलब जिधर आपका दाहिना हाथ हो रहा है उधर मोड़ दीजिए। दाहिना ओर 3 किलोमीटर मुड़ा। ठीक है ना। और फिर दक्षिण की ओर चला। तो दक्षिण आपका कहाँ पर हो जाएगा, दक्षिण आपका नीचे साइड हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे साइड। तो वह कहाँ है, अब वह कहाँ पर है, तो अब कहाँ पर है आप लोग बताएंगे। तो 3 किलोमीटर पूर्व और उत्तर में है। ठीक है, 3 किलोमीटर पूर्व और उत्तर में है। यहाँ से राइट आंसर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। TEA को 26 कहा जाता है। टी को 26 कहा जाता है तो कॉफी को क्या कहा जाएगा। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, देखते हैं इसका कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, अगर टी को 26 कहा जाता है तो कॉफी को क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 तिया 27, सॉरी 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये अंतराल में जा रहा है। 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये भी अंतराल में जा रहा है, मतलब 4 4 के 25 25 या 25 25 125 होना चाहता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला एक अलग हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, एक कक्षा में सभी विद्यार्थी पंक्ति में बैठे हैं। राम बताएंगे बाएं से, मान लीजिए कि एक कक्षा में सभी विद्यार्थी पंक्ति में बैठे हैं। राम बाएं से, मान लीजिए बामा हाथ हमारा इधर है, बाएं हाथ इधर है, बाएं से 15वां स्थान पर, मतलब मान लीजिए यहाँ 15वां स्थान पर है। ठीक है, 1 मिनट फिर कट गया। और फिर दाएं से 10वां स्थान पर। तो कुल कितने विद्यार्थी, मान लीजिए इधर से 15वां, इधर से 10वां, तो टोटली कितने विद्यार्थी होंगे। तो टोटली कितने विद्यार्थी होंगे, 25 विद्यार्थी होंगे। सिंपल सी बात है। आप 25 में बीच में वही है राम है, तो 25 तो टोटली हो रहा है उसको मिलाकर, तो 24 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। कैट को 24, डॉग को 26, तो लायन को क्या कहा जाएगा, लायन को क्या कहा जाएगा। ठीक है, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, बताना है आपको। एक पासे पर एक के सामने 6 है। एक पासे पर मान लीजिए किस प्रकार से है, तो एक के सामने सामने कितना है, 6 है। ठीक है, एक के पास के सामने कितना है, 6 है। उसी प्रकार से 2 के सामने 5 है। 2 के सामने कितना है,
5 है, ठीक है 5 है। तो उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि 3 के सामने कितना होगा। 3 के सामने कितना हो सकता है आप लोग बताएंगे। 2 के सामने 5 है तो 3 के सामने कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोग का, 4 होना चाहिए, ठीक है 4 होना चाहिए, ठीक है। चलिए श्रृंखला पूरी करें, श्रृंखला पूरी करना है एक्स जेड वी टी, इसके बाद क्या होगा, मतलब आप उल्टा क्रम में घटाते जाइए एक एक कम करके, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से आपका सेक्शन सी आ रहा है। सेक्शन सी कहने का मतलब है आपका यहाँ से अब जीके जीएस का 25 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपका नेगेटिव मार्किंग आता है, ठीक है, यहाँ से आपका नेगेटिव नेगेटिव रहता है, ठीक है, नेगेटिव मार्क रहता है यहाँ से। अगर आप गलती करते हैं तो आपका यहाँ से नंबर कटेगा और आप रिजल्ट में फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जीके में कुछ प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए तो देखते हैं हम लोग जीके को देख लेते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। आपका ऊपर टोटली 40 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग का टोटली 40 क्वेश्चन। अब यहाँ से 25-25 आपका क्या चलेगा, जीके और इंग्लिश का चलेगा, ठीक है ना। तो मतलब टोटली 90 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको कराएंगे और कितना सही कर रहे हैं आपको लास्ट में बताना है, ठीक है ना। चलिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। आपको पता है आर्यभट्ट था। इसको अंतरिक्ष में कब लॉन्च किया गया था, तो 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को अंतरिक्ष में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, ठीक है, यह आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, ठीक है ना। जैसे में पाई का मान किसने किया, पाई का मान जो 3.14 आप पढ़ते हैं, इसका खोज आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का खोज किसने किया था, आपको बताना है। शून्य का खोज किसने किया था, आपको बताना है, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, सभी को पता है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है ना। अगर यहीं पर आपसे पूछ देता कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा आपको बताना है, कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं, हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। हरित क्रांति के जनक कौन है, फादर कौन है, तो हरित क्रांति के जनक कौन है, सभी को पता है एम.एस. स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है, जब 1965 से 66 ईस्वी के बीच में आया था। इसको इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति को अंग्रेजी में ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर किस देश का शासक था, सिकंदर किस देश का शासक था, आपको बताना है। 44 का कौन सा राइट आंसर होगा, सिकंदर किस देश का शासक था। 44 का कौन सा राइट आंसर होगा, तो ग्रीस मकुदुनिया देश का शासक था, ग्रीस मकुदुनिया, ठीक है। सिकंदर किस देश का शासक था, ग्रीस मकुदुनिया का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 है, गीता किस ग्रंथ धर्म ग्रंथ का हिस्सा है, गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए। गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है, तो कौन सा धर्म ग्रंथ का हिस्सा है, तो महाभारत का हिस्सा है, ठीक है। चलिए इसका आंसर लगता है कि नहीं काटा गया है, ठीक है ना। चलिए लाल किला किसने बनवाया था, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। लाल किला किसने बनाया था, सभी को पता है शाहजहां ने लाल किला बनाया था। लाल किला किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, ठीक है, सभी को पता है। आप लोग जवाब देते जाएंगे, ठीक है। चलिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सभी को बताना है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सभी को पता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं आपके सामने। चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है, चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपकू आंदोलन जंगल बचाओ आंदोलन से वृक्ष से संबंधित है, जिसमें एक समय आया था 1972 ईस्वी के आसपास था, जब चिपकू आंदोलन शुरुआत हुआ था, जब पेड़ ज्यादातर मात्रा में काटा जा रहा था, ठीक है। इसका नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है ना। चलिए 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है।
आपका 49 नंबर प्रश्न है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, सभी को पता होना चाहिए, हैदराबाद में है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ में है, हैदराबाद में है। आरबीआई सॉरी 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 मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में याद रखिएगा, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। चलिए, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है, सबसे पहले किस देश में देना शुरुआत हुआ था, तो स्वीडन में शुरुआत हुआ था। याद करिएगा कौन सा देश में शुरुआत हुआ था, स्वीडन देश में शुरुआत हुआ था, ठीक है ना, स्वीडन देश में शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, सभी को पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने, सोमवार का उस दिन था, और इसका अध्यक्ष कौन है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी है, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु ऊर्जा का प्रतीक तत्व कौन सा है। परमाणु ऊर्जा का प्रतीक तत्व कौन सा है, 52 का कौन सा राइट आंसर हो सकता है। परमाणु ऊर्जा का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक तत्व कौन सा है, यूरेनियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ, ठीक है। 53 का कौन सा राइट आंसर होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2023। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2023 ईस्वी में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था, 2023 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 54 नंबर प्रश्न है आपका, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। लोकसभा के सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या है। लोकसभा के सदस्य बनने का न्यूनतम आयु आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, तो 30 वर्ष आपका कम से कम आयु होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या है, तो 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी क्रम की राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी क्रम की राष्ट्रपति है, मतलब केमा राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ये आपसे सवाल कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि 2007 ईस्वी में बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सभी को पता है, जवाब आपको देना है कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किससे कहा जाता है। तो मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, मंगल पांडे को, ठीक है ना। इसने ही 1857 की क्रांति में आग लगा दिया था, ठीक है। मतलब जो उस समय जो अंग्रेज का सैनिक था, तो वह मंगल पांडे ही थे, जिसमें क्या हुआ था कि जो बंदूक रहता था उसमें जो खोल लगता है, वो अंग्रेज क्या किया था कि चमड़ा का खोल लगाया था। इसलिए बहुत सारा जो उस समय पंडित ये सब था, उसमें बहुत सा विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से सब पता चलेगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, सभी को पता है, जिनेवा में है। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर आंसर काटा नहीं गया है, तो आप लोग सिर्फ समझने का कोशिश एवं याद करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसका PDF आप लोग को फ्री देना है, इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं कटा है, ठीक है ना। बाकी आप लोग इसका फ्री PDF लेना चाहते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर ऊपर दे दिए हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पित्त वाइल किस अंग से निकलता है। पित्त किस अंग से निकलता है, सभी को पता है पित्त किस अंग से निकलता है। 59 का कौन सा राइट आंसर होगा, पित्त किस अंग से निकलता है। 59 का कौन सा आंसर होगा, पित्त किस अंग से निकलता है, तो लीवर यकृत से निकलता है। पित्त किस अंग से निकलता है, यकृत यानी लीवर से निकलता है, ठीक है ना, सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, गुजरात के, गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए, मतलब गुजरात में है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडा के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, आपको जवाब देना है कमेंट में, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। इतना इजी सवाल आपके MTS के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 62 नंबर, भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो इसरो का स्थापना सभी को पता होना चाहिए, 1969 ईस्वी में इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए, नोबेल पुरस्कार 2014 किसे मिला था? नोबेल पुरस्कार 2014 किसे मिला था? 63 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2014 किसे मिला था? तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफ जई को मिला था। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या आपका होना चाहिए? बिल्कुल राइट होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका? बिल्कुल राइट होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दिल्ली का लाल किला किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली का लाल किला किस नदी के किनारे स्थित है? आपको जवाब देना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर तो आंसर दिया हुआ है, क्योंकि यह पीडीएफ आप लोग को देना है, इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं काट पाए हैं। ठीक है ना, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सवाल कर लिए हैं। चलिए, अब यहाँ से आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन डी कहने का मतलब है आपका अब इंग्लिश का 25 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जो कि सबसे लास्ट इंग्लिश का ही प्रश्न किया जाता है आपके एग्जाम में। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात क्लियर आपको कर देना चाहते हैं, आपके एग्जाम में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी करके यहाँ पर एग्जाम होता है। सेक्शन ए में आपका मैथ रहेगा, सेक्शन बी में आपका रीजनिंग रहेगा, सेक्शन सी में आपका जीके रहेगा, और सेक्शन डी में आप खुद देख रहे हैं कि इंग्लिश है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 20-20 नंबर का मैथ एंड रीजनिंग एवं जीके एंड इंग्लिश 25-25 नंबर, टोटली 90 क्वेश्चन का 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चलिए, आपको इंग्लिश इस प्रकार से आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हिंदी जो आप नीचे देख रहे हैं, ये वाला नहीं रहेगा। ठीक ना, ये आपको हम समझाने के लिए यहाँ पर इसको हिंदी टाइप कर दिए हैं। जैसे में चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हैप्पी। हैप्पी का सही समानार्थी शब्द चुनिए। मतलब इसका हिंदी है कि हैप्पी का सही समानार्थी शब्द चुनिए। तो हैप्पी का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? हैप्पी मतलब खुश। तो खुश का एक जैसा शब्द खोजना, उल्टा नहीं, वैसा ही। ठीक है, जैसे में हम लोग कहते हैं ना कि पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, जैसे में उसको और क्या बोलते हैं, जैसे में वही, तो खुशी को तो हम लोग दुखी बोलेंगे नहीं, गुस्सा तो बोलेंगे नहीं, चिंतित तो बोलेंगे नहीं, तो क्या बोलेंगे? जॉयफुल, मतलब आनंदित। खुशी का वह एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है ना, चलिए, वही कहने का यहाँ पर मतलब था। ठीक है ना, देखिए, इंग्लिश आपके एग्जाम में हल्का पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं समझा जाता है। जैसे में यहाँ पर कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग का एंटीनोमिन क्या होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग का विलोम शब्द पूछा है, और सीधे ये वाला इंग्लिश दिया रहेगा, तो आप लोग नहीं समझेंगे। तो आप लोग यहाँ से अच्छे से देख लीजिए, एक एक शब्द को यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, एंटोनाइम का स्ट्रॉन्ग शब्द क्या होता है? स्ट्रॉन्ग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए? तो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, फिल इन द ब्लैंक, ही डॉट डॉट टू स्कूल डेली। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि का स्थान भरे, वह रोज स्कूल डॉट 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 जाता है। तो यहाँ पर क्या भराएगा? सभी को पता है, यहाँ पर गोज भराएगा, ही गोज टू स्कूल डेली। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, 69 नंबर है, वन वर्ड सब टेक्सन, ए पर्सन हु टीचर्स इन स्कूल। एक शब्द में वह व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ता है, उसको हम स्कूल में पढ़ाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो शिक्षक कहेंगे। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार से 70 प्रश्न को चलते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, वर्ड। ठीक है ना, मतलब सही शब्द को इसमें चुनना है। चारों ऑप्शन में से आपको सही करेक्ट वर्ड को चुनना है। तो सही वर्ड कौन हो जाएगा? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट सही शब्द हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, इन्वायरमेंट। ठीक है ना, 70 का कौन सा राइट? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, चिल्ड का बहुवचन क्या होगा? द पर्पल ऑफ चिल्ड इज। चिल्ड का बहुवचन क्या होगा? तो चिल्ड्रेन हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए। चिल्ड का बहुवचन क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन हो जाएगा। ठीक है ना, चिल्ड का बहुवचन क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, आपके सामने चलते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक, सी डॉट 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 ए लेटर नाउ। रिक्त स्थान भरे, वह अभी एक पत्र क्या होगी? लिखती है। ठीक है, लिख रही है या लिखती है, क्या होगा? तो लिख रही, इज राइटिंग हो जाएगा। ठीक है ना, इस
प्रकार से आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पर किंग का विपरीत लिंग क्या होगा, किंग का विपरीत लिंग क्या होगा, मतलब ऑपोजिट जेंडर ऑफ किंग। किंग का विपरीत क्या होगा, सभी को पता होना चाहिए। किंग का विपरीत क्या होगा, सभी को पता है। किंग का विपरीत क्वीन हो जाएगा। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन एवं इजी सवाल है, ठीक है। 74 चूज द करेक्ट आर्टिकल ही इज डॉट 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 होनेस्ट मैन, मतलब सही आर्टिकल चुनिए, वह ईमानदार आदमी है। तो यहाँ पर एन भरा जाएगा, ही इज एन हॉनेस्ट मैन, ठीक है ना। ही इज एन हॉनेस्ट मैन, ठीक है ना। साइनोमिन ऑफ ब्रेव, ब्रेव का समानार्थक शब्द क्या होगा। समानार्थक शब्द कहने का मतलब है कि एक जैसा जो कि आपको ऊपर बताएं, तो समानार्थी मतलब ब्रेव बहादुर का और भी क्या हो जाएगा, साहसी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एंटोनोमिन ऑफ हॉट, हॉट का विलोम शब्द क्या होगा। हॉट का विलोम शब्द क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा। हॉट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। हॉट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा हॉट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिल इन द ब्लैंक द सन डॉट 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 इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से क्या होता है, उगता है। तो द सन राइज इन द ईस्ट, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, राइज इन द ईस्ट, ठीक है, राइज इन द ईस्ट। चलिए इंग्लिश में, चलिए मतलब आप लोग इंग्लिश इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी इसलिए लाए हैं ताकि आप समझे, ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए चूज द करेक्ट प्रेपरेशन ही इज फाउंड द म्यूजिक, यहाँ पर क्या भराएगा, तो ऑफ भराएगा, ही इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है ना। चलिए एक शब्द में वह व्यक्ति जो देख नहीं सकता है, एक शब्द में वह व्यक्ति जो देख नहीं सकता है। ए पर्सन हु कैन नॉट सी, हु वन वर्ड शब्द अंधा, ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, ब्लाइंड हो जाएगा। चलिए सही बल तनी वाला शब्द चुनिए, ठीक है, सही बल तनी वाला शब्द चुनिए, तो एक्कोमोडेशन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 81 नंबर है, भतीजा भांजा का विपरीत लिंग क्या होगा, तो निस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से आप पूरा यहाँ पर 90 तक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हम पूरा फ्री पीडीएफ दे देंगे, तो आप 90 क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अब बताइएगा कि आप लोग का 90 में से 90 नहीं, कम से कम 80, चलिए 80, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम छोड़ चुके हैं, ठीक है ना। तो 80 में से बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए कि 80 में से कितना सही हुआ, और जाते जाते चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।